हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज चल रहा हूँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के बारे में। देखिए, अब वृद्धा पेंशन 4500 हो गई है और विधवा पेंशन 6000 हो गई है और विकलांग पेंशन 10,000 रुपये हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग ये नई अपडेट है बिल्कुल। यहाँ देखिए, सबको मिलेगा 2500 रुपये। झारखंड में बताया जा रहा है कि सबको मिलेगा, वृद्धा विधवा दिव्यांग को 2500 रुपये। जैसे मैया सम्मान योजना को मिल रहा है, वैसे आप लोगों को भी 2500 मिलेगा। हेमंत सोरेन का आदेश जारी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हेमंत सोरेन का आदेश जारी कर दिया गया है। अब सबको मिलेगा 2500 रुपये। और ये जो न्यू राशि आ रही है, ये केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है। आप लोग पहले ही जान गए इसके बारे में। तो चलिए एक एक अपडेट देने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो बने रहे। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो क्या रहे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में दिव्यांग और विधवा महिलाओं ने मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाते हुए रांची में रैली निकाली। बोले हमें भी 2500 रुपया मिलना चाहिए। देखिए, जो वृद्धा विधवा दिव्यांग है उनको भी प्रेजेंट टाइम में 1000 रुपया मिल रहा है। तो रांची में रैली निकाले हैं और बोले हैं कि हमें भी 2500 रुपये मिलना चाहिए, जैसे मैया सम्मान योजना को मिल रहा है। और बिल्कुल सही भी वह है कि इनको भी 2500 रुपया मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर वहीं मैया सम्मान योजना को 25 रुपया अगर सरकार दे रही है तो इन लोगों को भी 25 रुपया देने में क्या ही हर्ज है। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को एक भावनात्मक और सवालों से भरी रैली देखने को मिली। कचहरी चौक पर रांची दिव्यांग संघ के नेतृत्व में दिव्यांगजन और विधवाओं ने जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि जब मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जा सकते हैं, तो फिर उन्हें क्यों सिर्फ 1000 रुपये संतोष करना पड़ रहा है। 1000 रुपये देकर ही संतोष करना पड़ रहा है इनको। तो सही बात है, अगर मैया सम्मान योजना को अगर आप लोग 2500 दे रहे हैं तो वृद्धा विधवा दिव्यांग को भी सरकार से निवेदन है कि इनको भी 2500 रुपये देने का कष्ट करें। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हमारे हाथ नहीं, पैर नहीं, फिर भी सिर्फ 1000। यहाँ दिव्यांग भाई लोग कह रहे हैं कि ना ही हमारे पास हाथ है, ना ही पैर है, फिर भी हमको 1000 की राशि मिल रही है। और वहीं जिसके पास सब कुछ है, 18 से लेकर 50 साल तक, मतलब वो अभी जवान भी हैं, सब कुछ है उनके पास, उनको 2500 रुपये दिया जा रहा है। और हम लोग विकलांग हैं, हमारे पास ना ही हाथ है, ना ही पैर है, तो हमको 1000 की राशि मिल रही है, इनका कहना है। लेकिन नीचे कहा जा रहा है, दिव्यांग आशीष बताते हैं कि उनका एक हाथ नहीं है, फिर भी सरकार उन्हें सिर्फ 1000 रुपये देती है। वो सवाल करते हैं, मैया सम्मान योजना की महिलाएं जिनके हाथ पैर सब सही हैं और उम्र भी कम है, उन्हें 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे अपाहिजों की सुध कोई नहीं लेता। क्या हमें कम जरूरत है। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ दिव्यांग प्रदीप जो व्हील चेयर पर चलते हैं बताते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि कभी कभी एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल होता है। वे साफ कहते हैं, हमसे ज़्यादा इस सहायता की जरूरत किसी को नहीं है, सरकार को पहले हमारे हालात देखने चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। आगे देखिए अगली बात क्या रही है। यहाँ पे देखिए दिव्यांग नीरज कहते हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि मैया को पैसे न दो, उन्हें भी मिलना चाहिए, लेकिन हमारी ज़रूरत उनसे कहीं ज़्यादा है। अगर उन्हें 2500 रुपये मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। क्या हमारा दर्द कम है। तो बिल्कुल सही बात कही। अगर सरकार 2500 रुपया 18 साल से लेकर 50 साल तक महिलाओं को दे रही है, तो जो वृद्धा विधवा दिव्यांग है उनको भी 2500 देने में क्या ही हर्ज है, सरकार को दे देना चाहिए। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, हम विधवा हैं। विधवा लोग हम विधवा है, डर किस बात का। विधवा शीला कहती हैं, जो विधवा है वो शीला है, वो कहती हैं हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं है। सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम धरने से नहीं हटेंगे। यहाँ विधवा लोग कह रहे हैं। आगे देखिए अगली क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, रैली में शामिल सभी लोगों की एक ही मांग है, मैया सम्मान योजना की तर्ज पर उन्हें भी 2500 रुपये प्रति माह सहायता दी जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। तो सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं लोग। सरकार को उनकी बात मान के इनको 2500 रुपये देने का काम करना चाहिए। आगे देखिए अगली क्या आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार की तरफ से योजना एक आई है, 15 तारीख से लागू हुई है। वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता। वृद्धा पेंशन योजना क्या है आप लोग देखिए, पहला अपडेट है। और यहाँ पे देखिए पहली बात कही जा रही है आयु के बारे में। वृद्धा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में आय सीमा वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में पेंशन राशि
वृद्धा पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया जाए वृद्धा पेंशन के लाभ। तो आर्थिक सहायता मतलब वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा मतलब वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इनके लिए लाभ। आगे देखिए अगली क्या। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विधवा पेंशन योजना के लिए, विधवा पेंशन के लिए पात्रता आयु, विधवा पेंशन के लिए आयु वर्ष 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। आय सीमा है वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। पेंशन राशि विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 30,000 से बढ़कर 6,000 कर दी गई है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए अगली क्या रही। यहाँ पे देखिए बताया गया विधवा पेंशन के लाभ। आर्थिक सुरक्षा मतलब विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पुनर्विवाह पर पेंशन, विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यहाँ देखिए केंद्र सरकार कह रही है कि इनको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और अगर दोबारा शादी कर रही हैं तो इनसे इनकी जो पेंशन मिलती थी विधवा पेंशन वो बंद नहीं होगी, वो मिलती रहेगी। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ देखिए विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताया गया है। विकलांग पेंशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। आयु विकलांग पेंशन के लिए आयु वर्ष 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा, दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है। पहले ये 60% थी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अब इसे 40% कर दी गई है। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ देखिए बताया गया विकलांगता पेंशन के लाभ। तो आर्थिक सहायता मतलब विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जितना कर सके आप करिए। और सामाजिक समर्थन इनको मतलब समाज में रहने का समर्थन इनको मिलना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। आगे देखिए अगली क्या रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 4500 प्रति माह किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नई अपडेट आई है। और विधवा पेंशन 2500 को बढ़ाकर अब 6,000 किया गया है। नीचे दिया गया है दिव्यांग पेंशन, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 प्रति माह किया गया है। जो गंभीर रूप से बीमार हैं, दिव्यांग हैं सॉरी, उनके लिए 10,000 किया गया है। और जिन विधवा पेंशन जो पहले 2500 मिल रही थी वो 6,000 किया गया है। और वृद्धा पेंशन जो इसको 3,000 मिल रही थी वो 4500 किया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए एग्रीमेंट क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नए नियमों के तहत मुख्य बदलाव किए गए हैं। पहला नियम है पेंशन राशि में वृद्धि। जो पेंशन राशि थी जो पहले 3,000 थी, अब 4500 की, उसी के बारे में बताया है। सरकार ने सभी श्रेणियों की पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि वर्तमान जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। आप लोग यहाँ देखिए, जीवन यापन करने की ध्यान में रखते हुए की गई है, इस महंगाई को देखते हुए एक तरह से। आगे देखिए अगली क्या रही है। नियम नंबर 2 यहाँ देखिए सीधा लाभ हस्तांतरण मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डीबीटी के माध्यम से आपके पैसे को भेजा जाएगा। कहा जा रहा है सभी लाभार्थियों की उनकी पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यहाँ नीचे कहा गया है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। दूसरे पॉइंट में डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने से समय पर भुगतान होगा। देखिए जो भुगतान प्रणाली है डिजिटल, ये जब लागू हो गई है तो आपको पेंशन भी समय से मिलेगा। 7 तारीख तक आपको पेंशन मिल जाएगी, हर महीने की 7 तारीख तक। तो ये थी आज की अपडेट। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।